बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आज कल आपको पता है कि कोरोना वायरस के हवाले से काफ़ी बातें चल रही हैं, तो उसी हवाले से एक छोटा सा क्लिप बनाने लगा हूँ और मुख्तलिफ 3 चीज़ों को 3 हिस्सों में डिवाइड करके मैं बात करने लगा। पहली चीज़ ये कि अभी तक कोरोना वायरस के बारे में पता ही नहीं चला कि यह पैदा क्यों हुआ है। कुछ लोग ये अमेरिका पर ब्लेम गेम डाल रहे हैं और कुछ लोग ये हराम खुराक की वजह से डाल रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी इसके बारे में कोई भी मुसद्दका या कन्फर्म इत्तला मौजूद नहीं है। सब असम्पशन के ऊपर बुनियाद है कि जी जनाब ऐसे ऐसे ऐसे, तो एग्जैक्ट सिचुएशन किसी को नहीं पता। दूसरा, इसकी वैक्सीन भी फ़िलहाल अभी तक नहीं मार्केट में आई, क्योंकि अभी तक पता ही नहीं कि ये हुआ क्यों। जब तक किसी की बुनियाद ना पता चली तब तक उसके ऊपर लेंटर भी नहीं डाला जा सकता, जैसे कि काम मिसाल है। सो दैट इज़ सेम एज़ इट इज़, इसी तरह इसका सीन है। अब आ जाए 2 व्यूज़ और है जो मैं अपना मजहबी हवाले से बयान करना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये कि इसकी हिफाजती तदाबीर वो हदीस की रोशनी में मौजूद हैं और उसी के ऊपर अमल करने से आपको चीज़ों का पता चलेगा। पहली चीज़ कि जी आप अपना वज़ू करें और गुस्ल करें, एक चीज़ ये है। दूसरा, अगर मैं इन शॉर्ट वर्डिंग में बोलूँ तो सफाई निसफ़ ईमान है। आप सफाई रखेंगे तो उतनी ज़्यादा बीमारियों से बचेंगे। इसी तरह आपका जो खाना पीने का सारा अमल दखल है उसको सुन्नती तरीके से अमल करेंगे तो उस खुराक भी आपके लिए शफा बन दी जाएगी। बाकी इसके लिए आपके जो उनसे नज़ला ज़ुकाम को या सर दर्द को या बुखार को लेकर जो आप वैक्सीनेशन इस्तेमाल करते हैं वही इसके लिए मौसर और इफेक्टिव है। बाकी कुछ भी नहीं है, नींबू हो गया, ये हो गया, वो सारा कुछ भी नहीं। हाँ, इसमें आप ऐड ये कर सकते हैं कलौंजी, शहद, जैतून का तेल। आप ये चीज़ें ऐड कर लें, चूँकि ये कुरान पाक में भी हुक्म है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि इनमें शफा है, तो ये आपके लिए मोस्ट इफेक्टिव वैक्सीनेशन बन सकती हैं इस बीमारी के हवाले से। तीसरी चीज़ है जो मजहबी सतह पर चल रही है। कुछ लोग टीज़ कर रहे हैं मज़ारात के हवाले से कि जी मज़ार बंद हो गए हैं, सिर्फ अल्लाह ही शफा देता है। बेशक अल्लाह शफा देता है, इसमें कोई नहीं है। जैसे कि एक जिस्मानी बीमारी होती है तो उसके लिए हमें डॉक्टर की ज़रूरत होती है, इसी तरह रूहानी बीमारी होती है तो उसके लिए हमें औलिया उज़्ज़ाम की ज़रूरत होती है, जिसमें जिस तरह कि अगर मैं सूरह फातिहा की मिसाल दे देता हूँ, सिंपल और आसान रहेगी। अनअमता अलैहिम, मतलब जिन पर इनाम याफ्ता हैं। फिर आगे अल्लाह ताला कुरान पाक में मुतअद्दिद जगह फरमाता है कि जी सालिहीन सादिकीन के पीछे चलें और उनसे अपनी ज़िंदगी या लाइफ को सीखें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान भी हैं जी मेरे खुलफ़ाए सलासा, खुलफ़ाए राशिदा को जो अपनाएगा उनकी ज़िंदगी बेहतरीन है। तो वो समटाइम्स वो बताने का मकसद इन शॉर्ट वर्डिंग में ये है कि आपको औलिया उज़्ज़ाम की लाइफ को सिर्फ फॉलो करना है, सीखना है उनसे और उनके किए गए अमल पर अमल पैरा होना है। और वो बस हमारा रूहानी इलाज करते हैं, रूहानी ट्रीटमेंट देते हैं, रूहानी तौर पर सिखाते हैं कि कैसे हमने अपनी रूहानियत को, अपने नफ्स को कंट्रोल में रखना है। एक्चुअल सिचुएशन है नफ्स को कंट्रोल में रखना। अब मज़ारात बंद हो गए हैं और एक तरफ ये है, तो दूसरी तरफ एक चीज़ और भी बड़ी आम आ रही है कि जी बड़े बड़े उलमा इकराम दुआ मांग रहे हैं लेकिन दुआ कबूल नहीं हो रही। कहने का मतलब या मकसद ये है कि सिर्फ दुआ कबूल होती है उस सूरत में जिस वक़्त आपने अगर अल्लाह के मामलात में या अल्लाह की इबादत में नाफरमानी की होती। लेकिन मुझे सिचुएशन ये लग रही है, जो मेरा एक तज़िया छोटा सा, इससे आप इख्तिलाफ़ राय रख सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और इसको गलत भी कह सकते हैं, लेकिन मेरा एक तज़िया ये है कि इसमें इस वक्त हक़ूक़ुल इबाद की सतह पर जो हम लोग गलतियाँ कर रहे हैं ना, उनका खमियाजा हमें भुगत रहे हैं। कौम आद के बारे में पढ़े या कौम समूद के बारे में पढ़ें कि फिर अल्लाह ने अज़ाब भेजा तो फिर माफ़ी नहीं दी। सेम एज़ इट इज़ सेम लाइक दैट यहाँ पे भी चल रहा है। वैक्सीनेशन 1 मिनट में इसकी तैयार हो जाएगी, लेकिन अभी तक तैयार नहीं हो रही, क्योंकि वैक्सीनेशन के बारे में तो अल्लाह ताला ने किसी भी साइंसदान के दिमाग में डालना है, मसले का हल हो जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा। तो इसीलिए मुझे यही लगता है कि हक़ूक़ुल इबाद की सतह पर हम आपस में सब लोगों से माफ़ी मांगे और किसी नेक बंदे के साथ ज़्यादती हुई है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को जकड़ लिया, अल्लाह ताला ने उसकी फ़ौरी तौर पर सुन ली है। क्योंकि फ़लस्तीन, कश्मीर के अंदर या ओवरऑल व्यू में देखा जाए तो किसी न किसी नेक बंदे की सुनी गई है और उस नेक बंदे की सुनने की वजह से अल्लाह ताला ने 1 मिनट में एक्शन लिया और पूरी दुनिया को उस चीज़ में जकड़ लिया। तो हक़ूक़ुल इबाद की सतह पर माफ़ी मांगे आपस में, और स्पेशली सैयदातगान से, सैयदान से, क्योंकि सदात एक ऐसी फैमिली के जो हर मसले का हल है, तो इसलिए सादात फैमिली से ज़रूर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे। बाकी सबसे भी माफ़ी मांगे, अपने वालिदैन से, बहन भाइयों से, मालेदारों से, रिश्तेदारों से। तो ये एक चीज़ मोस्ट इफेक्टिव होगी। और फिर अल्लाह ताला से तो माफ़ी हमें हर सूरत में मांगनी है उसकी। वो इस हाल में हमें लग रहा है, इस हाल में भी हमें उसका सब्र और शुक्र करना है, इस हाल में भी शुक्र करना है, सब्र के साथ शुक्र करना है। तो वो वाली चीज़ें हैं। सदा से माफ़ी मांगे अपने अजीज़ व अक़ारिब से, दोस्तों यारों से, मालेदारों से, हमसायों से, और जिन जिन के साथ दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर हमसे ज़्यादती हो जाती है उन सबसे माफ़ी मांगे और उससे हट के अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपने इस अज़ाब को, इस इम्तिहान की घड़ी को हमसे दूर फरमाए, आमीन। बाकी हमारा ख़ुदामुल फ़ुक़रा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। इसी तरह की मुख्तलिफ और मजहबी या इससे हटकर अगर आप कोई दीनी मसाइल पूछना चाहते हैं उनका भी जवाब इस आपको चैनल के फॉर्म पर दिया जाएगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।